हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करता हूं द सिटी ऑफ नवाब लखनऊ के अंदर। और जी अभी मैं होटल से उठा हूं और अभी हम ओल्ड लखनऊ है, गोमती के एक साइड में न्यू लखनऊ है जहां पे अभी हम हैं, और एक साइड के अंदर है ओल्ड लखनऊ जहां पे पिछले व्लॉग में आपने देखा रूमी दरवाजा और जो बड़ा इमाम बाड़ा और वो वाला एरिया था जहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे काफ़ी सारे नॉन वेज की शॉप है। वो तो ऑलमोस्ट हर जगह ही मेरे को देखने को मिली, लेकिन अभी हम जा रहे हैं उसी एरिया के अंदर उसको एक्सप्लोर करने। बड़ा इमाम बाड़ा ब्रिटिश रेजिडेंसी जहाँ पे 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो वहाँ से स्टार्ट हुई थी, और ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो हम देखने जा रहे हैं। और अभी आज 12 बजे तक हमें यहाँ पे चेकआउट करना है। अभी सुबह के 7 साढ़े 7 हो गए हैं और भाई 4.5 घंटे में हम जितना घूम पाएंगे घूमेंगे। और शाम को मैं यहाँ से रायबरेली जाऊँगा। वहाँ पे एक भैया रहते हैं, वो हमारे गढ़साना के ही हैं। उनके पास जाके रात भाई उनके पास रुकेंगे, बढ़िया घर का खाना खाएंगे। एक नया दिन, एक नई शुरुआत हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप की। सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रूमी दरवाज़ा, जो कि एक बहुत ही फेमस यहाँ पे एक गेट है और मुग़ल टाइम के अंदर बनवाया गया, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ भी मुग़लों की कैपिटल रही है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सुंदर गेट है। यहाँ पे अभी शादी की शूटिंग, मूवीज़ की शूटिंग होती है। पहले यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती थी, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। अभी देखिए यहाँ पे भी एक शूट चल रहा है, वहाँ पे भी 2 अलग अलग शूटिंग चल रही है, प्री वेडिंग शूट। तो दोस्तों, ये है रूमी दरवाज़ा की मेन साइड। और कल रात हम इस रोड से आए थे, वहाँ पे घंटाघर है और वो वाला एरिया जो पूरा खाने पीने का फूड स्टॉल्स वगैरह है, उधर भी हम जाएंगे। और रात को वैसे जैसे आपने देखा है, रात को बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखता है, दिन में इतना बढ़िया नहीं दिखता। खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती है। और ये देखें भाई, रूमी दरवाज़ा सिर्फ गेट है। अब और उधर भी जब जाएंगे, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, बहुत पुराने पुराने गेट थे। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, ये रूमी दरवाज़ा है और इसके जस्ट बैक साइड में बड़ा इमाम बाड़ा है। ये बनवाए गए थे जब लखनऊ के अंदर अकाल पड़ा था। उस समय जैसे लोगों के पास काम नहीं था, अकाल पड़ा था, पैसे नहीं थे, तो उस टाइम यहाँ के जो असफुद्दुल्ला है, उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करवाया 1784 से 1786 के बीच में, ताकि यहाँ के जो लोकल पीपल है लखनऊ के, उनको काम मिल सके, उनको रोज़गार मिले और उनके पास खाने पीने के लिए सामग्री आए। जो ये गेट है 3, इसके अंदर से गाड़ियाँ आती जाती थी, लेकिन बाद में उसको बंद कर दिया। साइड से देखें, जो पार्क का एरिया है वहाँ पे, ये देखें, उसको ही बाद में यहाँ पे जाके सड़क के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसके पास से आने वाली गाड़ियाँ और जाने वाली गाड़ियाँ उधर उसके ऊपर पाथ, जो वॉकिंग पाथ था, वहाँ से जाती है। बस इसका मैंने आपको बताया था। उत्तर प्रदेश में जो इनकी गवर्नमेंट बसेज है, वो ऑरेंज एंड वाइट कलर में है, जैसी वो जा रही है। यहाँ पे देखें जी, एक और वेंडिंग मशीन, कल मैंने इसमें आपको दिखाया था कि कैसे निकलवाते हैं। ये वाला जो शेक है, मैं सोच रहा हूँ आज दोबारा से निकलवा लूँ एक और पी लेता हूँ। मैंने कुछ खाया पिया नहीं है सुबह से। पानी की बोतल वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं, तो मैं एक पानी की बोतल भी ले लूँगा। कोई ना, मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ भाई, मेरी तरह हो सकता है किसी और को भी ना आए। और यहाँ पे प्रोटीन पनीर सैंडविच मिलता है 99 रुपये में। काफ़ी चीज़ें हैं, अंदर ब्रेड वगैरह भी पड़ी थी। एक तो हमें चाहिए ये, एंड सेकंड हमें चाहिए पानी की बोतल। ये नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा आया था माई ऑर्डर, एक चीज़ आई है, 40 रुपये हो गए। आपके रुपए भी साथ साथ में बताता रहता है कितने हो गए। अभी हमें चाहिए वाटर बोतल एक, 50 रुपये हो गए। प्लेस ऑर्डर। यहाँ पे हम जो फ़ोन पे या जो भी आपका यूपीआई यूज़ करते हो, पेटीएम वगैरह, उससे आप पेमेंट कर दें। किसी शॉपकीपर या किसी की वैसे ज़रूरत नहीं है। ये भाई हमारे यहाँ जयपुर में नहीं है, राजस्थान में मैंने एक नहीं देखी। यहाँ पे तो मैंने जगह जगह देख रही है। और भाई ने बताया कि पिछले 6-7 महीने में लगी है सारी की सारी। अब देखें नारियल पानी वगैरह। और ये हम बड़े इमाम बाड़ा की तरफ चलते हैं। और जो आपको ऐसी सड़क मिलेगी ना, जहाँ पे भी ऐसी सड़क, वहाँ पे समझ जाना कि ये जो ओल्ड लखनऊ का एरिया है, जो घूमने वाला है, वो आ चुका है। जो गदर मूवी में सनी देओल साहब जैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाते हैं एक ट्रक लेके, तो वो जो सीन था वो यहाँ पे ही फिल्माया गया था। आपने देखा कि यहाँ पे जितनी सारी स्टॉल थी, ये रात को खुलती है और दिन में भी ओपन हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पे घूमने का, यहाँ पे जो खाने पीने का, जो स्ट्रीट फूड का मजा है ना,
वो रात को ही आता है। लेकिन यहाँ पे है 99% नॉनवेज। अगर कोई नॉनवेज खाने के शौकीन है और नवाबी स्टाइल के जो पुराने मसाले वगैरह हैं उसी तरीके से बनाए जाते हैं, अगर उनके कोई शौकीन है तो वो भाई इस जगह ज़रूर आना। एंड ये देखें, मैंने कहा था पुराने से गेट है यहाँ पे, वो रहे। और यहाँ पे है क्लॉक टावर, ये देखें काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे है, ये क्या चीज़ है? ये जो सर सामने में देख रहे हैं इसको बोलते हैं शाही तालाब। शाही तालाब। शाही तालाब ये यहाँ के नवाब थे, नवाब वालिद अली शाह, उन्हीं ने बनवाया था अपनी गरीब जनता के नहाने धोने के लिए। लेकिन इस एरिया में दिन से ज़्यादा पब्लिक शाम को घूमने आती है 6 या 7 बजे के बाद, जब रात में इस एरिया का लाइट जल जाता है, जब यहाँ पे रात में नवाबी खाने चालू हो जाते हैं। सामने में ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं घंटाघर क्लॉक टावर। ये आपका बना था 1881 में, 1881 में, जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। यहाँ पे इसको अंग्रेज़ों ने बनवाया था। और इसकी जो आप ऊंचाई देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई 220 फीट ऊंचा है। ये सबसे टॉप फ्लोर पे देखिए, इसमें गोल्डन जो पंछी लगा दिख रहा है, ये वेन डायरेक्शन बताता है। अपने भारत का ये लौता घंटाघर है खूबसूरती में और ऊंचाई में। बाकी इतना ऊंचा घंटाघर आपके पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं है। पहले नंबर पे जो आता है वो आपका लंदन का आता है, बिग बैन, वो आपका 235 है, 220 है, सिर्फ 15 फुट का फ़र्क है। इस मारे ये भारत का पहले नंबर पे, वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे। सो दोस्तों, कल रात को जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो नॉनवेज का खाना जैसे मिलता है और यहाँ पे जो मेला लगता है और हर रोज़ लगता है। आप शाम को अगर यहाँ पे घूमना चाहते हैं शाम को 6 बजे के बाद आइएगा। वैसे मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया था, नॉनवेज मैं खाता नहीं हूँ इसलिए खाने का वो खा नहीं सकता मैं। और जो देखने की रौनक शुनक थी वो मैं कल यहाँ पे थोड़ा कुछ तो आपको दिखाया, कुछ मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करके गया। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। अगर यहाँ पे यही प्योर वेजिटेरियन फूड होता ना सारा का सारा, मुझे ऐसा है कि मैं सारा का सारा टेस्ट करके जाता। अभी यहाँ पे कहते हैं कि प्योर वेज नहीं मिलता एक्चुअली। जो चीज़ें मटन में मिलेगी, जो चीज़ें बाकी चीज़ों के अंदर जैसे वो मसाले एक्चुअली है कि नवाबी खाना, यानी कि नवाबी जो स्टाइल है, नवाबी जो मसाले वगैरह हैं, वो तरीका है वही है। उसके अंदर चाहे आप पनीर डाल दो, चाहे मटन डाल दो या कुछ भी डाल दो ऐसी चीज़ें, तो वो टेस्ट वो आता है, वो जायका, वो क्यूजिन, वो चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पे यहाँ से शुरू होता है एंड इस गेट से आगे एक और गेट आएगा, उसके बीच में तो भर कर वो चीज़ें बनी हुई है। सो दोस्तों, इस गेट का नाम है हुसैनी गेट। और इस गेट से आगे वाले गेट के बीच में जो एरिया कहलाता है वो है हुसैना वाला। और जो नवाब वगैरह थे वो यहाँ पे ही रहते थे पुराने टाइम के अंदर, इसीलिए मैंने कहा था ना ये कुछ है स्पेशल। बहुत अलग टाइप के बनाए हुए बड़े बड़े गेट और बहुत पुराने गेट हैं। आप देखें, देखने से पता चलेगा। जो मुगल के टाइम में पत्थरों से बने हैं वो अलग तरीके के गेट हैं, ये बहुत अलग तरीके के गेट हैं। सामने वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं सतकंडा। सतकंडा नाम इसका इसमाइल रखा गया था। इस बिल्डिंग को 7 मंजिल का बनना था, लेकिन अभी जो आप पुराने ज़माने का बना हुआ देख रहे हैं सिर्फ 4 स्टोरी का दिख रहा है। ये यहाँ के नवाब थे, नवाब मोहम्मद अली शाह, वो बनवा रहे थे अपनी बेगम और बेटी के चांद देखने के लिए, ईद बकरीद मुहर्रम का। तो जिस बेटी के लिए खास करके बनवा रहे थे, जब ये 4 फ्लोर बन के तैयार हुआ था तो बीमार होकर उनकी बेटी की डेथ हो गई थी। तो इसको इसी मारे मनहूस बिल्डिंग करार देके 4थी मंजिली पे छोड़ दिया गया था। और दिन से ज़्यादा अच्छा ये रात में लगता है देखने में, जब इसमें रात में 2 सारे दरों में गोल्डन लाइट जल जाता है। सो दोस्तों, हम आए हैं यहाँ पे चिकन इंडस्ट्री के पास में। अब ये चिकन कढ़ाई वाले सूट होते हैं ना जी। तो दोस्तों, अगर आप लखनऊ में आते हैं तो यहाँ पे चिकन खाने को और चिकन पहनने को दोनों मिलते हैं। दोनों मिलते हैं। जैसे ये प्लेन कपड़ा आता है भैया, अच्छा, इस प्लेन कपड़े पे हम नील और गोंद से छपाई करते हैं। जैसे ये छिपा हुआ है नील और गोंद जी, ये अच्छा। और फिर इसके ऊपर हम ये कढ़ाई करते हैं। पीछे से बैक से होती है और फ्रंट में ऐसे आती है। ये धुल के तब बिकता है। जब ये पूरा बन जाता है तो फिर ये धुलता है, धुलने के बाद बिकता है। तो इसमें कोई श्रिंक नहीं होना है, कलर नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। अच्छा अच्छा। श्रिंक भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि धुला हुआ आर्टिकल होता है जो भी होता है। इसमें साड़ी है, अनस्टिच ड्रेस मटेरियल है, कुर्तियां हैं, सेट है, सभी कुछ मिलेगा। नहीं, ये ऐसे सिर्फ यहाँ पे साइड साइड में होता है या पूरे पे होता है? वो अलग अलग होता है भैया। जैसे ये मेन जो है, मेन अच्छा। साड़ी जो बनती है, जैसे ये पल्ले पे बन गई है। ये साड़ी होती है ये क्या? साड़ी है। अच्छा। ये साड़ी, ये पल्ले पे देखिए, पल्ला पूरा तैयार हो गया है। ये देखिए साड़ी का पल्ला है, ये देखिए ये पल्ला पूरा तैयार हो गया है। सो दोस्तों, यहाँ पे इनकी जो मेन शॉप है वो है और इसको बोलते हैं लखनवी चिकन कारी। और जो खाने वाला चिकन होता है वो सी से शुरू होता है और ये वाला जो चिकन है ये के से शुरू होता है। इतना सा डिफरेंस है इसमें। और अभी हम चलते हैं बड़ा इमामबाड़ा है उसके अंदर, और ये काफ़ी बड़ी और सुंदर बिल्डिंग है। ये भी असफुद्दुल्ला के द्वारा बनवाया गया था और ये सुंदर बहुत भाई, फूल बगीचे। और देखें यहाँ पे भी 3 गेट, यहाँ पे भी 3 गेट
और वहाँ पे गेट के सामने वो भी 3, और जो आपने वो वाला गेट देखा था, ये रहा रूमी दरवाज़ा, वहाँ पे भी 3 गेट। भाई 3 गेट का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, ये मतलब नोटिस किया है मैंने कि ऐसा है, जहाँ पे भी ये ऐसे गेट बने लखनऊ के अंदर 3 है वहाँ पे। तो मैं कह रहा था कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो पहली बात है आप आए शाम को, रात को, और ये जो बड़ा इमामबाड़ा है ये आप दिन में या दोपहर में देख लें। बाकी आप जो ये वाला एरिया था हुसैना वाला, यहाँ पे आए आप रात को। अगर आप नॉनवेज के शौकीन है तो आएँ, और वैसे भी अगर आप घूमना चाहते हैं, जो रात का देखना चाहते हैं सीन, तो बढ़िया है। और अगर आपको नॉनवेज के शौकीन नहीं है तो भाई जो गोमती नगर में कल हम जहाँ पे गए रिवर फ्रंट, उसके पास ही के अंदर ये जो फूड वाली स्ट्रीट थी, वहाँ पे भी प्रॉपर यहाँ वाला ही नॉनवेज वहाँ पे मिलता है, जो नवाबी स्टाइल नॉनवेज होता है वो वाला। और फिर वहाँ से आप जा सकते हैं जो उसके सामने जैसे मरीन ड्राइव है, और उसके पास में जैसे बिल्कुल उसके पास ही में जैसे जो मैंने कल पार्क दिखाया वो, और फिर एक और बड़ा पार्क है, इंडिया का पता नहीं एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहा जाता है उसको, वो है। तो वो चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है। मेरे को इधर वाले एरिया से यहाँ पे जैसे यहाँ पे हिस्ट्री है, कल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिला, पुरानी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन मॉडर्नाइजेशन उधर वाली साइड है, गोमती नगर वाली साइड। गोमती नगर वो जो गोमती रिवर है उससे इधर ओल्ड लखनऊ, उससे उधर न्यू लखनऊ। एंट्री टिकट लगेगी इंडियंस के लिए 50 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 500 रुपये। दोस्तों आज है मेरा बर्थडे, तो विश मी वेरी हैप्पी बर्थडे। ये देख मेरे फ़ोन पे भी आ रहा है, दोनों फ़ोनों पे आ रहा है हैप्पी बर्थडे। और जब भी आप लखनऊ की कहीं फ़ोटो या कुछ देखेंगे जो लखनऊ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यही चीज़ें हैं जो लखनऊ को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देखें भाई कितना सुंदर है, और सफाई बहुत रखी गई है, ग्रीनरी बहुत है, और बार बार बोला जा रहा है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। सो दोस्तों इस समय हम हैं ब्रिटिश रेजिडेंसी के अंदर। ये रेजिडेंसी असफ उद्दुल्ला और शादत अली खान सेकंड थे, उनके टाइम में बनाई गई थी। 1780 से 1800 ईस्वी के बीच में इसको बनाया गया था। ये बनाई गई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर वगैरह थे, जो भी लोग थे, और उनके जो वर्कर थे, उनके रहने के लिए। और यहाँ पे जैसे आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, जैसे ये हाई कोर्ट था उस टाइम का यहाँ पे लखनऊ के अंदर, और काफ़ी बड़ा एरिया है रेजिडेंस, यानी कि आप नाम से ही समझ रहे हैं। और यहाँ पे एक्चुअली जो 1857 के अंदर जो क्रांति की लड़ाई हुई थी वो हुई थी, और उस टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैसे लोगों ने अटैक किया, ब्रिटिशर्स को भगाने का बहुत बड़ा प्रयत्न हुआ। और उस टाइम में जो बिल्डिंगों के ऊपर गोला बारूद चले, उनके निशान आज भी वैसे के वैसे हैं। इस एरिया को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके द्वारा यहाँ पे मैनेज किया जाता है। काफ़ी अच्छे और सुंदर तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। इसकी दीवारों पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे आपको निशान दिखाई देंगे गोलियों के और इनके। और यहाँ पे आप खूबसूरती देखें, अच्छे अच्छे पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं, पूरा पार्क मेंटेन्ड है, सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया गया है, दिखाया गया है। सबसे पहले जो यहाँ के जनरल थे उनका घर आया था। मैं इसके अंदर जाके आता हूँ, देखता हूँ क्या है कैसा है। आपके पास कोई पर्स बैग कुछ भी है तो आप अंदर नहीं लेके जा सकते। अभी यहाँ पे एक बनाया गया है, यहाँ पे लॉकर रूम है, वहाँ पे आप अपना सामान रखें, वो आपको लॉक की की दे देंगे टोकन नंबर के साथ, और वापस जाते वक्त आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे देखें तोपें रखी गई है काफ़ी सारी। अभी यहाँ से चलते हैं होटल और वहाँ से चलते हैं रायबरेली। और रायबरेली मैंने नाम बहुत सुना है, मेरे को ना ऐसे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा कि वहाँ पे क्या चीज़ है। रायबरेली रायबरेली बहुत नाम सुना है मैंने। सबसे ज़्यादा डैमेज इन स्टार्टिंग की बिल्डिंग्स में ही हुआ है, बाद में औरों में भी हुआ है लेकिन औरों में कम है। और ये थी यहाँ की जेल, ये देखिए ट्रेजरी बिल्डिंग, कोषागार भवन। और ये देखें इस साइड से तो इस पूरी बिल्डिंग को, ये एक जैसे वहाँ पे एक मंजिल और थी, वो पूरी की पूरी वहाँ पे टूट गई। वो वहाँ पे थी और थी, वो टूट गई। और अब उसके गोलियों के और इनके निशान देखें आप। लगभग हर बिल्डिंग के पास में ऐसे कुएं बनाए गए थे पानी निकालने के लिए। टी शर्ट लेनी है यार, मैं मतलब घर से चला तब मैंने सोचा था टी शर्ट लूँगा, अब तक नहीं ली। अब सारी टी शर्टें मिली होगी, अब मेरे को चाहिए टी शर्ट। अभी जी हमने सामान वगैरह पैक कर लिया और बाइक पे लगा दिया,
हम जाएंगे यहाँ से रायबरेली। अब ये घर देखें यार कितना बढ़िया है, कोई बहुत पॉश एरिया लग रहा है ये देखने में, तो बड़े बड़े घर हैं सभी। यहाँ पे उधर सड़क के उधर वाले साइड जो चल रहे हैं उन्होंने बंदूक टंगा रखी है, और मैंने कई लोग देखे जिन्होंने बंदूक लेके चलते हैं। अभी यहाँ से 60 किलोमीटर है, हम बस अब वहाँ पे जाके ही रुकेंगे। 1 घंटे 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। सो फाइनली दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक और सिटी रायबरेली में हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हमें 7-8 किलोमीटर और जाना है अभी। ओ देख, ये चलता भी है भैया ना, ऐसे बाइक पे चलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ऐसे, ये देख वो ऐसे लगा लेते हैं। ये देख इनका ना घर गुर सारा साथ में ही है, ये घर साथ में ही लेके चलते हैं। जानचू करने का कैंपिंग देख ले। दोस्तों अभी मैं भैया औरों के पास घर पे पहुंच गया, और आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा। सुबह जो हम जगह गए भाई, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो प्लीज़ भाई वहाँ जाओ, और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो प्लीज़ वहाँ गलती से भी मत जाना, आपको 2 दिन तक खाना खाने का दिल नहीं करेगा, ऐसा है। और चलिए जी आज का व्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमेशा खुश रहें, माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।